Hello, good morning, students. Today we will study differentiation of exponential and logarithmic functions. We will also see some parametric forms and higher order derivatives, especially second order derivative. डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में और इनका डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिए, अगर कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, वेयर a इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 और इट इज नंबर less than 1 but greater than 0. Correct? So we have a function fx is equal to a raised to the power x or e raised to the power x. You can see a graph here. यहाँ एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें y is equal to 10 raised to the power x लिखा हुआ है, या y is equal to ऐसे करके ग्राफ्स आपको ये ग्राफ बनाए गए हैं। तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि सारे ग्राफ जितने भी ग्राफ हैं ये 10 रेज टू द पावर x या 2 रेज टू द पावर x या e रेज टू द पावर x, ये सारे ग्राफ जो हैं 0,1 से पास होते हैं ऐसे। करेक्ट? और भी दूसरे ग्राफ भी इसमें प्लॉट किए गए हैं, y is equal to x4, y is equal to x cube या y is equal to x. All these graphs will pass through 1,1. We will take a look of other graphs also. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ग्राफ 10 रेज टू द पावर x को दिखाया गया है। अगर टेबल भी बनाई गई है यहाँ पे, you can make the tables in a copy. तो डेफिनेशन है इसकी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, y is equal to b रेज टू द पावर x, b is greater than 1. ये केस यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें आपको लिखा है कि डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव आर प्लस, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव भी रखें, माना हम 2 रेज टू द पावर -3 भी लिखेंगे तो इट इज 1/8, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो कुछ सैलिएंट फीचर्स इसके लिखे गए हैं यहाँ पर, इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब एक है, जब हम बेस e को ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हम e इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज अ इनफिनिट सीरीज, इसको हम e बोलते हैं। तो अगर हम इसकी जो वैल्यू निकालते हैं तो इट फॉल्स बिटवीन 2 and 3, e इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x जो है ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। लुक एट हियर, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक और केस यहाँ दिया हुआ है कि अगर b ग्रेटर देन 1 है, रियल नंबर है, और b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a, then we can write the same statement in this form, log of a on the base b is equal to x। ये देखिए, तो if b raised to the power x is equal to a, we can rewrite this as log of a on the base b is equal to x. Okay, this is called exponential function. So here, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल उसका इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो r प्लस होगा, क्योंकि आपने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उसका जो रेंज था वो r प्लस था और उसका जो डोमेन था वो r था। ठीक उसका इनवर्स होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस b r प्लस टू r प्लस उसका डोमेन हो जाएगा और r। तो दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज रिमेंबर कि लॉग हमेशा हम पॉजिटिव नंबर का ही ले पाएंगे, राइट। x is equal to log x on the base b is equal to y, और we can write b raised to the power y is equal to x। थोड़ा सा और अगर हम आगे जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ यहाँ लिखा है, y is equal to log x on the base 2 का ग्राफ ये सबसे ऊपर जा रहा है। log x on the base e का ग्राफ ये है, बिकॉज यू नो दैट e is a number greater than 2 और 10 जो है वो इससे भी बड़ा नंबर है, तो ये सबसे नीचे आएगा। तो आपने देखा कि बेस जितना बड़ा होगा वो ग्राफ उतना नीचे से जाएगा, और ये सबसे छोटा बेस यहाँ log 2 का है, तो ये सबसे ऊपर से ग्राफ जा रहा है। देखिए, ऑल दे विल पास थ्रू 1,0, ये इसकी खास बात। और जबकि वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे वो ऐसे ऐसे जा रहे थे और वो 0,1 से पास होते हैं, दे ग्राफ्स वाज लाइक दिस ओनली। ओके, तो इस केस में आपको एक यहाँ बहुत अच्छा पिक्चर दिखाया गया है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस e का ग्राफ ये जा रहा है। देखिए 1,0 से होता हुआ ये, इसको हम जो है एसिम्पटोट्स कहते हैं, बिल्कुल क्लोज टू दिस एक्सिस जा रहा है। और ऐसे ही y रेज टू y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ ऐसे जा रहा है ये। तो आप ये देखेंगे ये 0,1 से जाता है, ये 1,0। इफ यू ड्रॉ अ लाइन y इज इक्वल टू x हियर, this will
become the mirror of for these two curves. इसका mirror image ये है, y raised to the power ex का mirror अगर y is equal to x ले लिया जाए तो उसका इमेज बनेगा ऐसे। ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, ये ऐसा इनका ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम लर्न करेंगे। हमारे पास लॉग ऑफ m इंटू एन के और उसके 3 फॉर्मूले हमें मिलेंगे। देखिए पहला फॉर्मूला हमें ये मिल रहा है कि log of pq on the base b is log p plus log q. You can easily prove them with the help of exponents. इसको हम सपोज कर लेंगे, माना इसको हमने मान लिया log of p on the base b, इसको x मान लिया, तो फिर b raised to the power x is equal to p हो जाएगा। ऐसे इसको भी कुछ मान लेंगे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई होगा pq का ऑन द बेस b, तो log अगर हम इसका लेंगे तो दो लॉग ऐड हो जाएंगे, log of p plus log of q। ऐसे ही अगर ये डिवीजन में होंगे, यहाँ डिवीजन का दिखाई दे रहा है log of x upon y, इट इज log x minus log y। और अगर ऐसा होगा log p raised to the power n, तो इट विल बी n log p, बेस इज b या ओके। तो ऐसे करके हम, और ये एक log चेंज का फॉर्मूला सबसे ऊपर दिया हुआ है, दिस इज अ बेस चेंज। बेस चेंज फॉर्मूला है, देखो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। log of p on the base a can be written as log of p on the base b upon log of a on the base b। तो ऐसे देखो यहाँ p का बेस कितना है a, और ऊपर यहाँ बेस कितना है b। तो अगर हम a बेस को b बेस में चेंज करना चाहते हैं तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, log of a on the base b से डिवाइड करना पड़ेगा। You have to learn this formula, this is a very important one, करेक्ट। और जब हम ये पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। d over dx of ex is e raised to the power x, d over dx of log x is 1 upon x, करेक्ट। इसको हम, तो इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। देखिए ये है, ये e raised to the power x upon sin x, तो हम क्वेश्चन फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस के हमें देखिए इसको डिफरेंशियल को सॉल्व किया गया है, तो ये इसकी हाफ पावर है, तो अगर हम इसका ले लेंगे y इज इक्वल टू दिस, तो log y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। जो न्यूमरेटर में होंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो नीचे वाले होंगे वो माइनस में हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनका हम डिफरेंशियल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर a रेज टू द पावर x का log लिया हुआ है, log y इज इक्वल टू x log a, और अगर हम इसका आप डिफरेंशियल निकालेंगे तो a रेज टू द पावर x का आ जाएगा a रेज टू द पावर x log, करेक्ट। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस्ड एक्सरसाइज है हमारे पास 5.5 एक्सरसाइज। cos x, cos 2x, cos 3x, हम ले लेंगे y इज इक्वल टू दिस, टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। फिर हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, और बाद में उनका डिफरेंशियल करेंगे। log y का हो जाएगा 1 अपॉन y dy by dx, और इसका आ जाएगा cos x, ये log cos x है तो इसका 1 अपॉन cos x आएगा पहले, फिर cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, सो इट इज माइनस sin x अपॉन cos x, राइट। तो हम हर एक का ऐसे डिफरेंशियल कर सकते हैं। इन सब में हमारे पास ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे 6 क्वेश्चन है तो हम इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, इसका अलग से log लेंगे, इसका अलग से log लेंगे। इट इज y इज इक्वल टू u प्लस v, ऐसे ले लेंगे, और फिर dy by dx विल बी du by dx प्लस dv by dx। इन सबका अलग अलग डिफरेंशियल हमको करना होगा। दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, ओके। अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म्स ये कहलाती है, जैसे x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये एक्चुअली एक सर्कल की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यानी ये सर्कल की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे dy by dt इज dy by dx into dx by dt, ऐसे। अगर हमें dy by dx निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, dy by dt ऊपर निकालेंगे, उसको dx by dt से डिवाइड करेंगे। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने, ओके। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये है x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, तो पहले dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, फिर dy अपॉन d थीटा निकालेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d, तो ये हो जाएगा dy by dx, करेक्ट। तो ऐसे करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे जो कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। ये क्वेश्चन नंबर 7th 8th आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इनको सॉल्व करेंगे हम लॉग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको dx अपॉन dt निकालेंगे पहले,
यहाँ dy बाई dt निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड करके dy बाई dx कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स करना है। वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू a रेज टू द पावर पाई बाई 2 विच इज ए कांस्टेंट। और अब हम डिफरेंशियल निकालेंगे एक्स वाई का, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इट इज इक्वल टू 0, जिससे हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, और अब लास्टली हम पहुंचते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है, अगर हम dy बाई dx का एक बार फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल राइट d ओवर dx ऑफ dy बाई dx। इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वी विल नोट इट बाय d2y अपॉन dx2 एंड सिंपली वी विल राइट f डबल डैश x। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसको बोलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले गए सब, जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिस, तो पहले एक बार dy बाई dx निकाला गया है, फिर d2y बाई dx निकाला गया, and we will substitute these values into the equation and we'll get the answer 0 here. So these are very good questions. ये देखिए y is equal to sin, example 41 is very important for exam। ये देखिए इसको नोट करिए, sin inverse x है तो ये शो करना है, तो उसने क्या किया, sin dy by dx is equal to this निकाला, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इक्वल टू 1 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के कर, एक और सेकंड अल्टरनेट मेथड यहाँ पे दिया गया। ये y1 y2 आप देख रहे हैं, y1 dy by dx है, y2 मींस d2y by dx स्क्वायर, करेक्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड है, स्पेशली दिस क्वेश्चन y is equal to ae mx, y is equal to b plus be nx। तो पहले हम dy by dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ae m into e raised to the power mx, ऐसे ही प्लस ben into e raised to the power nx। ओके, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आज इनको आप सॉल्व करेंगे, सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एंड यू विल देन send your problems to me। Okay, thank you।